हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू नोड.js एंड क्रिएटिंग अ सिंपल सर्वर विद नोड.js। ठीक है, अभी एक्सप्रेस यूज नहीं किया मैंने। सिंपल एक नोड.js की इंट्रोडक्शन और एक सिंपल सर्वर हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, नोड.js is a powerful open source JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine। तो एक ओपन सोर्स है। ठीक है, नोड.js आपकी इट अलाउज टू डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब कि नोड.js के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे आउटसाइड ऑफ अ ब्राउजर। प्राइमरली यूज फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। नोड.js uses an event driven non blocking IO model, making it lightweight and efficient for highly scalable network applications। अब बात आती है कि लोग PHP और Node.js में से क्या प्रेफर कर रहे हैं आजकल। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लेकिन Node.js में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है स्पीड। ठीक है, वो लाइट वेट है और उसकी स्पीड भी एज कम्पेयर टू PHP काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, और MongoDB मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो हैंडल आउट कर सकता है। ठीक है, और इसकी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा हाईली फ्रेम में है और सबसे ज्यादा यूजेबल है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसको प्रेफर करते हैं। की फीचर्स: एसिंक्रोनस, सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबल और लार्ज, इसका इसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड नोड पैकेज मैनेजर, मतलब एनपीएम जो है वहाँ पे इतने सारे पैकेजेस भरे पड़े हैं जहाँ पे असेस टू द थाउजेंड्स ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मैंने आपको दिखाई हुई है, जैसे कि एनपीएम ये रहा। ये एनपीएम पूरा का पूरा एनपीएम है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी आप पैकेज सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक्सप्रेस सर्च कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस का पैकेज आ गया मेरे पास और ये देख लो कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं इसकी। ठीक है, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाई परफॉर्मेंस, इसलिए क्योंकि ये V8 इंजन पे बना हुआ है। Node.js कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में, डिलीवरिंग हाई परफॉर्मेंस फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशंस। ठीक है, JavaScript use both client side and server side development, enabling full stack development with a single language। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से एक सिंपल सर्वर HTTP सर्वर आपने क्रिएट करना है। तो लेट्स क्रिएट अ सिंपल HTTP सर्वर। हम यहाँ पे एक सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है Node.js, जो कि मैंने बता चुका हूँ। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी सिंपल नोड सर्वर बनाना है, CD करना उस डायरेक्टरी में। फिर इनिशियलाइज करना है एक Node.js का प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द npm initY। फिर उसके बाद एक नई फाइल बनानी है विद द हेल्प ऑफ टच सर्वर डॉट जेएस। मतलब मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, डोंट वरी, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, फटाफट से आपने टर्मिनल ओपन करना, कोई भी टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए, मतलब कोई प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फटाफट से कमांड्स लिखनी है। मेक डायरेक्टरी सिंपल नोड सर्वर बन गया। नेक्स्ट है आपके पास उस डायरेक्टरी में जाने के लिए CD डायरेक्टरी में गया, CD सिंपल नोड सर्वर, एंटर। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लो कि नोड का वर्जन कौन सा है, node-v। तो 16 है, तो मैं इसको यूज कर nvm यूज node 20। मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया nvm यूज node 20। ठीक है, अब मेरे नोड वर्जन आ गए, यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया बाकी सारी चीज़ें। अब npm का वर्जन देखूंगा, नोड का वर्जन node-v, तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? इनिशियलाइज करना है Node.js प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो उसके लिए npm init करोगे तो इसमें packet.json फाइल बनकर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको कोड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर packet.json फाइल आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। अब करना है एक सर्वर फाइल बनानी है, तो उसके लिए टच यूज करेंगे, टच सर्वर डॉट जेएस फाइल। अदरवाइज ये तो टर्मिनल से फाइल बनाने के लिए टच का इस्तेमाल करते हो। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी सर्वर डॉट जेएस पे। इस पे हम फाइल पे जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कंपाइल करके मुझे जावास्क्रिप्ट का है। अब मैं जाके इसको रन एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, नोड फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, एग्जीक्यूट हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ कंसोल आ गया, करेक्ट। अब हम बनाएंगे HTTP सर्वर। ठीक है, तो चलते हैं कोड के ऊपर। तो ये रहा पूरा का पूरा कोड। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पे एग्जीक्यूट इसे। यहाँ पे एक पेज पूज आया हुआ लिखा हुआ, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, ये रहा हमारा फुल फ्लेज कोड। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया HTTP मॉड्यूल। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज़ किया HTTP मॉड्यूल। होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट हो सकता है, आपको कोई भी आईपी हो सकता है। ठीक है, अगर होस्ट नेम बेसिकली अगर आप सिस्टम पे अपने लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हो तो ये लोकल आईपी है आपका। तो लोकल आईपी यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, यहाँ फिर अपना आईपी डाल सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा सिस्टम का आईपी होता है लोकल होस्ट के लिए वो 127.0.0.1 होता है। ठीक है, ये मेरा पब्लिक आईपी नहीं है, ना मेरा इस सिस्टम का आईपी है, ये लोकल होस्ट का आईपी है। ठीक है, और इसको मतलब कि आपको एसेसिबल बनाना है कि मेरे अगर आप लोकल एरिया के नेटवर्क पे हो और आप चाहते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट की जो एपीआईज हैं वो 10 बंदे भी यूज कर ले जो फ्रंट एंड पे है, तो इसको आईपी पे चढ़ाना पड़ता है। तो आईपी पे चढ़ाओगे जब इसको, तो यहाँ पे होस्ट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रोसेस है। अब आता मैं बता दूंगा वो प्रोसेस भी कैसे करना है। ठीक है, आईपी पे किस तरीके से प्रोजेक्ट को चलाना है। ठीक है, अब पोर्ट यहाँ पे डालना है कि कौन से पोर्ट पे आपको चलाना है, कौन सा पोर्ट आपका ओपन है। तो ये पोर्ट्स आते हैं, डिफाइन होते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस पोर्ट पे क्या क्या चलेगा। कुछ तो प्री डिफाइंड है, उनको आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से जो पोर्ट ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते, 4000 5000 6000 7000 जो भी है पोर्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो ओपन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। क्रिएट और HTTP सर्वर, तो यहाँ पे आपको HTTP सर्वर बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, जिसमें दो हमारे पास क्या कहते हैं कॉलबैक्स जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट, हम सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि हमने कोई पैरामीटर भेज दिया है, कुछ भी है, उसके इन रिस्पेक्ट में आप क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे, वो चीज़ें होती है। तो जब हम एपीआईज बनाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रिक्वेस्ट क्या होगी, रिस्पॉन्स क्या होगा। रिक्वेस्ट का मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट, अगर मैंने कोई फॉर्म सबमिट किया है तो जब मैं एक फॉर्म सबमिट करूंगा तो वो एक रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हाँ मेरी ये डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को यूज करके मुझे रिस्पॉन्स दो। तो वो रिस्पॉन्स आप रिटर्न करोगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है हेलो वर्ल्ड का, तो मैंने रिक्वेस्ट ली, बट यहाँ पे कोई ली नहीं है मैंने रिक्वेस्ट, यहाँ पे डिपेंड करता है आप पे। बट यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि भाई हाँ हेलो वर्ल्ड है। तो उसके बाद मेक द सर्वर लिसन ऑन द पोर्ट नंबर 3000, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने सर्वर को किस पोर्ट पे लिसन करवाया है, 3000 पे, विद सर्वर डॉट लिसन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा हमेशा। जब ये बंद हो जाएगा तो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। सपोज मान लो कि मैंने ये बंद कर दिया, अब मेरे को दोबारा चलाना, नोट सर्वर डॉट जेएस चलना स्टार्ट हो गया। मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, हेलो वर्ल्ड आ गया। जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, चलता रहेगा। ठीक है, जैसे इसको मैं बंद कर दूंगा ये आ जाएगा अनेबल टू कनेक्ट। क्यों? क्योंकि ये मेरा सर्वर बंद हो गया। ठीक है, दोबारा चलाऊंगा तो चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब मैं जब किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूंगा तो वो ऑल द टाइम कैसे चलेगा, क्वेश्चन है। इस तरीके से तो मैं टर्मिनल खुला छोड़ के तो जा नहीं सकता। ठीक है, रिसोर्सेज कंज्यूम ऐसे तो नहीं करवा सकता ना। ठीक है, बार बार रीस्टार्ट भी नहीं कर सकता, मैं कोड लिखा फिर रीस्टार्ट करूँ, फिर कोड लिखा फिर रीस्टार्ट करूँ, मैं ये भी नहीं करना चाहता। और जब मैं लास्ट में प्रोडक्शन में कोड डिप्लॉय करूंगा तो वो कैसे चलेगा कोड, वो सारी चीज़ें के क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देता हूँ बाद में। बट इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड लेवल पे। ठीक है, तो जैसे सर्वर को रनिंग छोड़ना है तो आप PM2 का यूज़ करोगे। विंडोज में आई गेस फॉर एवर यूज होता है। ठीक है, बट आई एम नॉट आइडिया, नॉट श्योर ऑन दैट। बट इसके लिनक्स के अंदर, ubuntu के अंदर आप यूज करोगे क्या कहते हैं PM2 को। ठीक है, PM2 को यूज करने, PM2 से चला लोगे प्रोजेक्ट। या फिर दूसरी चीज आती है बिल्ड बना दी। ठीक है, इसमें बिल्ड्स भी बनती हैं, जो कि बिल्ड चढ़ा दी उसके बाद अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको सर्वर मोस्टली जो मतलब कि मैंने जहाँ तक कि देखा है वो PM2 से चला देते हैं, और नहीं तो बेल्ट बना के उसको चला देते हैं तो वो चल जाता है। ठीक है, तो हम PM2 भी बताऊंगा किस तरीके से। और जैसे कि मैंने सपोज मानो कि मैं बार बार नोट सर्वर डॉट जेएस बार बार रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ, फिर बार बार नोट सर्वर डॉट जेएस लिख रहा हूँ, इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे नोड मोड। ठीक है, वो एक npm का पैकेज है। किस तरीके से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अपने प्रोजेक्ट में, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है, मुझे बार बार सर्वर रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको फुल फ्लेज चीज़ें जो एक कॉर्पोरेट में आपको यूज़ करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ों का आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली क्लियर होगा जब आप ये पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, कोड भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा आपको। किस तरीके से आपको लॉजिकल थिंकिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपको ना मैं सिखा सकता हूँ ना कोई और सिखा सकता है।
क्योंकि लॉजिक लिखना, अगर सपोज मान लो कि अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है, तो जब कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके लिए भी फील्ड्स चाहिए होंगे आपके पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और मैसेज, ठीक है। तो ये लॉजिक हुआ कि सबसे, अगर आप ब्रेक डाउन करो तो एक फॉर्म है आपके पास, ठीक है, फॉर्म के अंदर आपको 4 फील्ड्स होंगी, तो आप जब बैकएंड की एपीआई बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि मुझे 4 फील्ड्स चाहिए, तो रिक्वेस्ट बॉडी में 4 फील्ड आनी चाहिए। फिर सेकंड लॉजिक आप सोचोगे कि हाँ मुझे इनको वैलिडेट करना है कि कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज आप कहोगे कि हाँ मुझे इसको डेटाबेस में सेव करवाना है। फोर्थ चीज देखोगे कि हाँ इस बंदे को आप मुझे ईमेल भी ट्रिगर करवानी है या एसएमएस भी ट्रिगर कराना है या फिर व्हाट्सएप पे इसको भेजना है। तो ये सारी चीजें लॉजिकल थिंकिंग से आएंगी, वो आ जाएंगी धीरे धीरे समय के साथ, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत गूगल सर्च और R&D सब कुछ डन करवा देती है, ठीक है। तो ये था पूरा मतलब कि ओवरऑल की किस तरीके से आपको यूज करना है। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने प्लान किया हुआ है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द Node.js मॉड्यूल्स एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है। अब Node.js के कुछ कोर मॉड्यूल्स भी होते हैं, जब आप Node.js आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ उसके कोर मॉड्यूल्स इनबिल्ट आते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि मैंने npm का पैकेज ही इंस्टॉल कर दिया, कोई npm i लिखा, ठीक है, तो कुछ नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ कोर मॉड्यूल्स का मैं देखूंगा किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।